खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहते हैं मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में करोड़ों अफराद गुर्बत से बाहर आए। चीन दुनिया के लिए नाकाबिले तकलीद मॉडल बन चुका है। 2010 के तबाहकुन सैलाब ने चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। दौरा चीन के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। पंजाब और सिंध में ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान शदीद हीट वेव का खदशा, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा होंगे। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। हुजाज कराम ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। गुरूबी आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। हुजाज कराम रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा चीन अपनी हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीनी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पुराना दोस्त करार देते हुए कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम है। शी जिनपिंग का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुशामदीद कहते हैं। मालूम है ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले चीन आलमी और माशी और अस्करी ताकत है। मेहनत जद्दोजहद से अवाम के दिल जीते जाते हैं। पाकिस्तान में इस्लाहात जारी हैं। हमारी अजीम टीम ने बेहतरीन काम किया। इसाक जार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ताउन हासिल है। शहबाज शरीफ की चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, पाक चीन शराकतदारी को नए मराहिल में दाखिल करने पर इतफाक़ हुआ। सरमायाकारी, ज़राअत, तालीमी और मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 15 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। शहबाज शरीफ ने कहा पाक चीन देरीना स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। दोनों ममालिक के दरमियान आहनी दोस्ती, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़म पर मबनी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर-ए-आज़म से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के साथ गर्मजोशी से मुसाफहा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाक फ़ौज ने हमेशा पाक चीन ताउन के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया है। आलमी हालात जैसे भी हों पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त रहेगी। चीन का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और मुश्तरका मनसूबों की हमायत जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक चीन आहनी दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हुई, जिस पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। चीनी सदर की 4 आलमी तजावीज़ और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने आलमी अमन तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान जंगी सूरत हाल में सालसी की ताज़ा पेशरफ से भी आगाह किया। कहा अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय होने के करीब है। ईरान से मुआहदा ना हुआ तो बड़ी और ताकतवर जंग होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकियां। कहा ईरान के साथ बड़ा और मौसर मुआहदा होगा या कोई मुआहदा नहीं होगा। अच्छा मुआहदा ना हुआ तो ईरान के साथ दूसरे तरीके से निपटेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान आज मुआहदा होने के इम्कानात कम हैं। ट्रंप का तमाम इस्लामी ममालिक से अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा। कहा सऊदीया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो बदनीयती होगी।
ईरानी वफ़द का दौरा कतर, ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनार हर्मुज़ के मामले पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर ईरानी स्टेट बैंक मुंजमद असासों की बहाली पर बात करेंगे। अमरीका से मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क तय पा गया। अक्सर नुकात पर इतफाक हो चुका। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई हतमी मुआहदा करीब है। किसी भी फौरी मुआहदे की तवक्को कबल वक्त होगी। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुमकिना मुआहदे में तमाम महाजों पर जंग का खात्मा शामिल होगा। जंग बंदी मुआहदे में लबनान भी शामिल होना चाहिए। आबनार हर्मुज़ से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इस्माइल बकाई का कहना था कि इसराइली बयानात सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात को हतमी मुसव्वदे तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी TV चैनल CBS न्यूज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को मुसव्वदे की तैयारी और पेशरफ्त में अहम कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल की वापसी पर मुजवज़ा मुआहदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायज़े के लिए भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी का बुनियादी अंसर रही। पाकिस्तान माजी में भी अमरीका और चीन के दरमियान सफारती रवाबित में अहम किरदार अदा कर चुका है। कतर और ओमान के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के लिए जारी मुशावरत पर तबादला ख्याल। अबनाए हर्मुज़ में बहरी आमतोरफ़ की बहाली से मुतल्लिक इक़दामात ज़ेर बहस आए। दोनों वज़राए ख़ारजा ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती रवाबित को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आबनाए हर्मुज़ में खलीजी ममालिक के बहरी जहाज़ों की आमदोरफ़्त जारी। गैस के 2 बहरी जहाज़ आबनाए हर्मुज़ से गुजरकर मंजिल की जानिब रवाना हैं। मैरीटाइम ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक बहामास में रजिस्टर्ड जहाज़ भी आबनाए हर्मुज़ से गुजर रहा है, जो कल तक पाकिस्तान में खेप उतार सकता है। ये जहाज़ मार्च में कतर से गैस लेकर रवाना हुआ था। एक और बहरी जहाज़ की 27 जून को चीन पहुँचने का इम्कान है। सानह कोयटा वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। IG ने धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। धमाके में ख़वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद हुए। मुतादिद गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुँचा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन और अहम तनसीबात की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। कमांडोज तैनात होंगे। फितनल हिंदुस्तान की अमन व अमान को सबूताज करने की बुज़दिलाना कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। मजहबी और समाजी हलकों की तरफ से वाक़े की शदीद मज़म्मत।